हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इश्क जुनूनी का महा एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत तब होती है जब रूहानी के भाई ने कोर्ट में केस दोबारा खुलवा दिया है और इस वजह से गुरु के घर वाले रूहानी पर गुस्सा होते हैं और रूहानी डरने के बजाय कोर्ट के ही सबूतों से सबके सामने ये साबित कर देती है कि जिस दिन गोली चली थी उस दिन गुरु की पिस्तौल से गोली ज़रूर चली, पर उसके चलाने और उसके भाई को गोली लगने में कुछ सेकंड्स का फ़र्क है। इसका मतलब गोली किसी और ने चलाई थी और घर में ही कोई ऐसी आस्तीन का सांप है जो उसकी असली पेन ड्राइव गायब करके गुरु को फंसाना चाहता है। ये सुनकर दादी और पूरा परिवार चौंक जाते हैं और गुरु इस भेड़ी को पकड़ने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है, जबकि असली भेड़ी त्रिपुरारी और मुरारी होते हैं, जहां 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं और उसके साथ उसकी मौसी यानी 7 मांगों वाली दे रही होती है, जो उनका ध्यान भटकाने के लिए दोनों के बीच प्यार शुरू करने का प्लान बनाती है। इसी ध्यान भटकाने के सिलसिले में मुरारी और त्रिपुरारी किचन के स्लैब पर एक नंगा तार लगाकर रूहानी को तड़पा कर मारने का प्लान बनाते हैं और पर उनकी ही एक बिछिया वहाँ गिर जाती है। जब रूहानी पानी डालती है तो उसे बहुत भयानक करंट शॉक लगता है। सभी वक्त पर गुरु आकर अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लेता है। जब रूहानी को होश आता है तो वो गुरु के दिल में अपने लिए फ़िक्र देखती है और दोनों के बीच एक तकरक धीरे धीरे से इश्क का रूप लेने लगते हैं। दूसरी तरफ जसलीन परिवार की अच्छाई देखकर बंटी से कहती है कि उसे अपनी ही नज़रों में गिरना पड़ रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होने का झूठ बोल रही है। अगली सुबह जब रूहानी ठीक होकर पूरे घर की सफाई कर रही होती है तो उसके बीच झाड़ू पकड़ने को लेकर एक प्यारा झोंक वाला मोमेंट होता है और तभी वहाँ गुरु को रूहानी के पैर के पास वही बिछिया मिलती है जो हमलावर की थी, पर वो उसे निकालकर फेंकने को कहती है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब कुसुम मौसी परिवार के बेड़ी का पता लगाने के लिए उनकी जुड़वा बहन पुष्पी के पास जाती है और पुष्पा उन पर हमला कर देती है, जिसे कुसुम के पैर में चोट लग जाती है और वहाँ से खून बहने लगता है। रूहानी को किचन के पास खून के धब्बे मिलते हैं जिसे वो साफ़ कर देती है। तभी गुरु आकर उसे डांटता है और आराम करने को कहता है, पर तभी रूहानी को सफाई करते वक्त एक पुरानी तस्वीर मिलती है जो बिल्कुल गुरु की माँ जैसी दिखती है। रूहानी और गुरु जब ये तस्वीर लेकर पूरे परिवार के सामने जाते हैं तो दादी और पापा चौंक जाते हैं और दादी बताती है कि वो गुरु की मौसी पुष्पी है जो शादी के मंडप से हीरोइन बनने के लिए भाग गई थी और परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, इसीलिए सबने उसे मरा हुआ मान लिया था। एपिसोड के आखिरी में रूहानी कहती है कि अगर उन्हें पुष्पी की फिक्र नहीं होती तो ये तस्वीर आज तक संभाल कर नहीं रखी होती, जिससे साफ हो जाता है कि अब रूहानी परिवार के इस छुपे हुए राज और दुश्मन दोनों का पर्दाफाश करके ही रहेगी। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।